Dear friends, this is Dr. Ajay Kumar welcoming all of you to my this video channel. हम लोग पेशाब संबंधी समस्याओं की चर्चा कर रहे हैं एंड वी हैड स्टार्टेड ए सीरीज ओवर इट. इसमें दो एपिसोड्स इसके हो चुके हैं और इस क्रम में ये जो तीसरा एपिसोड होने जा रहा है इसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं एक कॉमन समस्या की. अक्सर आप लोग देखते होंगे कि किसी भी कारणवश आपको पेशाब का अर्ज है, पेशाब करने की इच्छा है, लेकिन आप पेशाब नहीं कर पा रहे हैं. तो वैसी स्थिति में आपके पेट में दर्द होने लगता है. यह सामान्यतः लेडीज में यह प्रॉब्लम ज़्यादा पाया जाता है. तो ऐसी स्थिति में होम्योपैथी से क्या कोई इलाज संभव है, इसकी चर्चा हम लोग इस लेक्चर में करेंगे. इस तरह के केसेस में हम हमारे मटेरिया मेडिका में दो मेडिसिन्स ऐसे हैं जो काफ़ी कॉमन रूप से यूज होते हैं और उसमें इस तरह का प्रॉब्लम आता है. हमारे रिपर्टरी में एक रूब्रिक है एब्डोमेन पेन, हाइपोगैस्ट्रियम, यूरिनेशन डिलेड इफ डिजायर टू यूरिनेट. यदि आपके डिजायर है यूरिनेशन के एंड यू आर डिलेइंग दैट डिजायर, इन दैट केस देयर इज ए पेन इन द एब्डोमेन, पर्टिकुलरली इन द हाइपोगैस्ट्रिक रीजन. जब ऐसा हो तो हम लोगों को देखना है कि इसके साथ पेशेंट के और कौन कौन से कंकमिटेंट सिम्टम्स आ रहे हैं, पेशेंट की मोडिलिटी क्या हो रही है, उसके पेन कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे घट रहे हैं. इसके आधार पे हम लोग इंडिविजुअलाइजेशन करके मेडिसिन का चयन करते हैं. लेकिन नॉर्मली यह देखा जाता है कि इस तरह के जब समस्या आती है तो हमारी दो मेडिसिन मुख्य रूप से उभर के आती है. फर्स्ट मेडिसिन है पल्सेटिला. पल्सेटिला मेडिसिन जो है उसमें यदि आप यूरिनेशन का अर्ज है और डिले कर रहे हैं तो आपके पेट में एक भारीपन आ जाएगा, एक तनाव आ जाएगा, दर्द आ जाएगा और यह अर्ज के साथ ही यह दर्द आ जाता है. जैसे ही आपके पेशाब लगा और आप पेशाब नहीं कर रहे हैं, उसी के साथ यह तनाव आपका स्टार्ट हो जाता है. और यह जो समस्या आती है पल्सेटिला में, यह मुख्यतः अबॉर्शन के बाद, प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जो फीमेल के नॉर्मल इश्यूज होते हैं, डिलीवरी का, प्रेगनेंसी का, अबॉर्शन का. इन सबों के कारण जो हमारे ब्लाडर हैं, स्फिंक्टर उसके जो हैं, उस सब में अफेक्शन आ जाता है और जिसके कारण यह समस्या उत्पन्न हो जाती है. बहुतायत यह देखा जाता है कि लेडीज में वे अगर खांसते हैं, उनको कफ होता है, तो उसमें भी इनवॉलंटली यूरिनेशन जो है हो जाता है. और बहुत सारे लोगों में तो वेट गेटिंग की भी समस्या हो जाती है. तो पल्सेटिला में यदि यह बैकग्राउंड मिले, जहाँ पे फीमेल इश्यूज हैं, वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस थे, जैसे एबॉर्शन हो गया या डिलीवरी के बाद यह समस्या आ रही है, तो वहाँ पे पल्सेटिला का यूज किया जाता है. जेंट्स के केसेस में यदि गुनोरिया का इतिहास मिलता है, प्रोस्टेट का इनलार्जमेंट मिलता है और पल्सेटिला का एक मेंटल मेकअप मिलता है कि पल्सेटिला नॉर्मली माइल्ड जेंटल होता है, इसकी बीपिंग की टेंडेंसी होती है, काफ़ी इमोशनली सेंसिटिव होता है. तो जब ऐसा कुछ मिलता है तो वहाँ हम पल्सेटिला से इस समस्या से निजात पा सकते हैं. Another medicine that is very important in such condition is lactic acid. लैक्टिक एसिड में नॉर्मली क्या होता है ना कि आपके बॉडी में एक एसिडिटी बन जाता है और उसमें भी सिस्टाइटिस जो है, हमारा ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है. तो जब इन्फ्लामेशन आता है तो वहाँ पे आपको जैसे ही आप पेशाब रोकते हैं तो वहाँ पे तनाव होगा और इसके तनाव में आप देखेंगे कि एक विशेष पिकुलियर मोडिलिटी मिलेगी कि यदि
व्यक्ति थोड़ा आगे की ओर झुक जाता है तो उसे इस तनाव से में आराम मिलता है। तो यह दिस इज द वेरी वेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैक्टिक एसिड that whenever the bladder is full, person tends a bit forward to ward off the pressure on the bladder। तो जब ऐसा कंडीशन मिले, ऐसी मोडिलिटी मिले और इसके साथ यदि कंकमिटेंट भी मिल जाए, जो एसिडिटी का कंकमिटेंट है, तो लैक्टिक एसिड हमारी एक इंडिकेटेड मेडिसिन उस कंडीशन में बन जाएगी। लैक्टिक एसिड के एसिडिटी में एक पिकुलियर सिम्टम है कि वह व्यक्ति को फुलनेस लगेगा, पूरे स्टोमक से लेकर थ्रोट तक लगेगा कि फुल है, कुछ चीज़ चढ़ा हुआ है, एंड देयर इज ए कांस्टेंट डिस्पोजिशन टू स्वालो। सो ऐसा अगर आपको एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स मिलता है, कॉम्बिनेशन मिलता है, तो उस कंडीशन में लैक्टिक एसिड आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन हो जाती है। डायबिटिक के केसेस में, प्रोस्टेट ग्लैंड्स इन्लार्जमेंट के केसेस में इस तरह के कंडीशन काफ़ी अधिक बनते हैं। तो ऐसे सभी केसेस में आप लैक्टिक एसिड का यूज कर सकते हैं। हमारे पास एक लेडी आई थी जो करीब 60 इयर्स की थी, और वह जब आई थी तो उसके डायबिटिक काफ़ी माने ब्लड शुगर काफ़ी अधिक बढ़े हुए थे, और उस लेडी को ऐसा लगता था कि गला में सब चीज़ चढ़ा हुआ, वो उसने जो कुछ भी खाया है वो गला में ही है, नीचे जा ही नहीं रहा, और वो घूट घूट करके पानी पीती थी तब वो नीचे जाता था, लेकिन फिर भी रात में उसको लगता था कि गला में सब चीज़ आकर के अटका हुआ है, गला तक उसका सब चीज़ भरा हुआ है, तो उस काफ़ी परेशान थी। तो उस कंडीशन में लैक्टिक एसिड का यूज किया गया था, और उस लेडी को इससे काफ़ी अधिक राहत मिली थी, पेशाब से भी राहत मिली थी, और ये जो फुलनेस इन द ऑस्टियोफेजल रीजन था उससे उसमें भी काफ़ी राहत मिली थी। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। Hopefully we will meet again in the next lecture very soon, and hope that this lecture would benefit you. If you feel that this is worth sharing, do share it, do subscribe my channel, do comment upon this lecture, because your comment uh, gives us a strength to make episodes, make lecture even better, make our video even better. Thank you very much for watching me.